नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। स्वागत है आपका रचना की रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री और अपना दल एएस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। मिर्जापुर की रवायत रही है कि कोई भी लगातार 3 बार सांसद नहीं बना है। इस बीच परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई हैं कि कुंडा विधायक और जनसत्ता दल के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से उनकी ठन गई है। इसके चलते उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अभी तक तो दोनों तरफ से सिर्फ बयानबाजी हुई है, पर अगर राजा भैया उनके खिलाफ खुलकर चुनावी प्रचार में उतरते हैं तो अनुप्रिया पटेल को तो नुकसान होगा ही, कम से कम बीजेपी को भी दूसरी 4 सीटों पर नुकसान का अंदेशा बढ़ सकता है। पिछले दिनों अनुप्रिया ने राजा भैया को लेकर एक बयान दिया था, जिससे राजा भैया आहत है। राजा भैया के साथ ही जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कुछ दिग्गज नेता भी मिर्जापुर पहुंचकर अनुप्रिया के खिलाफ चुनाव प्रचार करने वाले हैं। राजा भैया बीजेपी के लिए इस समय कितने महत्वपूर्ण है, ये इससे समझा जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद एक बार तो ऐसा लगा कि राजा भैया बीजेपी को समर्थन देने वाले हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि राजा भैया ने किसी भी दल को समर्थन नहीं देने का ऐलान कर दिया। इस बीच राजा भैया के महल पर बीजेपी नेता संजीव बालियान स्थानीय बीजेपी प्रत्याशियों के साथ पहुंचे, पर कोई बात नहीं बन सकी। इसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बाद में उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी की बात करके राजा भैया ने करीब क्लियर कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ है। बस इतना होने के बाद अनुप्रिया पटेल भी खुलकर खेलने लगी। अभी तक राजा भैया का विरोध दबे जुबान पर होता था, पर अब खुलकर अनुप्रिया ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजा भैया और पटेल के बीच तनातनी के पीछे प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद सोनकर की जनसभा में अनुप्रिया पटेल का एक बयान है। अनुप्रिया ने यहां भाषण में कहा था कि अब राजा लोकतंत्र में रानी के पेट पर पैदा नहीं होता है, अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है। स्वघोषित राजाओं को लगता है कि कुंडा उनकी जागीर है। उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास बहुत बड़ा और सुनहरा अवसर है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस बार ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है। राजा भैया ने बहुत संयमित जवाब दिया। उन्होंने बिना नरेंद्र मोदी या अमित शाह या योगी आदित्यनाथ की आलोचना किए कहा कि राजा या रानी अब पैदा होना बंद हो गए हैं। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है या जनता का प्रतिनिधि पैदा होता है। ईवीएम से पैदा होने वाले अगर अपने आप को राजा मान लेंगे तो लोकतंत्र की मूल भावना ही हार जाएगी। जनता जनार्दन आपको ये अवसर देती है कि आप मेरी और क्षेत्र की सेवा करें। राजतंत्र तो कब का खत्म हो गया है। कुछ कुंठित लोग हैं जो ये करते हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। इस बीच ऐसी खबरें भी आई हैं कि राजा भैया के समर्थक नेता मिर्जापुर अनुप्रिया पटेल का विरोध करने पहुंच रहे हैं। राजा भैया अगर समाजवादी पार्टी के साथ खुलकर आते हैं तो प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट पर बीजेपी को नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। कारण है इन दोनों ही सीटों पर राजा भैया की पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जबकि इस इलाके में उनका काफी प्रभाव है। कौशाम्बी में वोट पड़ चुके हैं, पर प्रतापगढ़, भदोही, मिर्जापुर, इलाहाबाद में अभी चुनाव होने बाकी है। इन सभी सीटों पर राजा भैया का प्रभाव है, पर यह निर्भर इस पर करेगा कि राजा भैया के विरोध का स्तर क्या है। दरअसल राजा भैया भी नहीं चाहेंगे कि बेवजह का सरकार से पंगा लेना। डीएसपी हत्याकांड की फाइल अभी भी क्लोज नहीं हुई है। राजा भैया का इतिहास भी बहुत पाक साफ नहीं है। पुरानी फाइलें कब खुल जाए ये पता नहीं चलेगा। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री रहते हुए मिर्जापुर का विकास कर सकती थी, पर ऐसा वो नहीं कर सकी। मिर्जापुर के लोकल लोगों का कहना है कि जिले में सड़कों तक का विकास नहीं हुआ, जबकि बीजेपी राज में सड़कों का ही विकास दिखाई देता है। पूर्वी यूपी से जोड़ने वाला एकमात्र शास्त्री नगर का पुल बरसों से कमजोर पड़ चुका है, पर उसकी जगह पर नए पुल की अभी तक योजना नहीं बन पाई है। जर्जर पुल हर साल मरम्मत का मोहताज है। पत्रकार विनोद शर्मा कहते हैं कि स्थानीय लेवल पर अपनी लोकप्रियता को खत्म करने के लिए अनुप्रिया पटेल राजा भैया के विरोध के जरिए अपनी जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को गोलबंद करना चाहती हैं।
इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति ही होगी कि राजा भैया के विरोध से बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। हाँ, पर एक बात और है कि अनुप्रिया पटेल के विरोध का स्तर अगर पिछड़े विरोध के लेवल का हो तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी।